बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पेश खिदमत है उर्दू नावल पहली चाहत राइटर फातिमा अहमद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नावल पहली चाहत किस्म नंबर 3 पार्ट 1। मीरा और अशर नाश्ता करके अपने कमरे में आए थे। रिपोर्ट्स का क्या हुआ? मीरा ने अशर से उसकी रिपोर्ट्स के बारे में सवाल किया था। अभी नहीं आई रिपोर्ट्स, जब आएंगी तब ही कुछ बताएंगे वो। अशर अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहता था, इसलिए मीरा को मज़ीद कुछ पूछने से मना कर दिया। वो बेड पर लेट गया था, लेकिन मीरा को पता नहीं कौन से काम याद आ गए थे जो वो उसके पास ही नहीं आ रही थी। मीरा अशर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उसे आवाज़ दी। वो साइड में पता नहीं क्या ढूंढती जिससे मेल नहीं रहा था। अशर की आवाज़ पर जल्दी से आई थी। क्या हुआ अशर? ऐसे क्यों आवाज़ दी? मैं तो डर ही गई। वो दिल पे हाथ रखे उसे बताने लगी। आपको एहसास नहीं है शोर थका हुआ है और आपको पता नहीं कौन से काम याद आ रहे हैं। अशर का गुस्सा अब रूज पर था। वो मैंने आपके कपड़े रखते कपड़ में मगर मिल नहीं रहे, इसलिए करने थे तो ढूंढ रही थी मैं। मेरा अशर का गुस्सा देखकर घबरा गई थी। ठीक है, जाएं, आप कपड़े ढूंढे, शोर जाए भाड़ में। गुस्से से कहता वो रुख फिर कर लेट गया। वो उसके पास आई थी। सॉरी, उसने अशर के बाजू पर अपना हाथ रखकर माजरत की तो सर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। आपको एहसास नहीं है? ना मेरा। अशर ने गला गिला किया था उसे। नहीं वो। मेरा कुछ कहने लगी कि अशर ने उसके होंठों पर हाथ रख कर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया और उसकी बोलती बंद कर दी। मीरा की जब आंख खुली तो उसे अपने करीब पाया। वो शख्स अब उसका सब कुछ था। अब तो एक पल भी उसके बिना रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। अशर आप मेरा सब कुछ है, आपको नहीं पता। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में उससे मुखातिब थी। वो जानती थी वो सो रहा था और उसने उन्हें नहीं सुना होगा, मगर उसने सुन लिया था। आंखें खोले बिना ही उसे बाहों के हिसार में लेते उसे खुद से करीब किया था। मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। मेरी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगती है, ये कहते हुए उसने मीरा के चेहरे पर किस की थी। कब आएगी रिपोर्ट्स? शाम को असर की नमाज के बाद। मीरा ने फिर से अशर से रिपोर्ट्स के बारे में सवाल किया था। आप एक चीज़ के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? कह रहा हूँ ना, जब आएंगी पता चल जाएगा। वो गुस्से से कहता कमरे से निकल गया था। मेरा बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। किसी से अपना दुख भी नहीं कह सकती थी। पता नहीं कैसे इंसान है ये। पाल में तोला पाल में माशा। मैं भी अब बात नहीं करूँगी। समझे क्या है खुद को? गुस्से से सर झटकती वो कबाड़ में कपड़े ढूंढने लगी। वो नीचे लाउंज में आया तो अरहम टीवी देख रहा था। उसे देखकर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो वो खुद ही उसे तंग करने लगा। ना करें चाचू, पीछे हटे। वो चाचू से कुछ खफा खफा सा लग रहा था। क्यों, क्या हुआ है? अरहम का मूड खराब देखा तो उसे गोद में उठा लिया। आप सारा दिन अपने दुल्हन के साथ होते, मुझसे तो बात भी नहीं करते, अब तो बाहर भी लेकर नहीं जाते। वो टीवी की तरफ देख रहा था मगर बात अशर से कर रहा था। अच्छा, अब तो आपके साथ हूँ, चलो चलते हैं। अरहम को गोद में उठाते हुए बाहर चला गया था। करीबी मार्केट से कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली और अरहम को शॉपिंग करवाई। अरहम की जिद करने पर उसे प्ले लैंड ले गया, फिर घर की राह ली। तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद घर वापस आए थे वो लोग। गाड़ी का हॉर्न बजाने के बावजूद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो खुद उतरकर गेट का लॉक खोला और फिर गाड़ी अंदर की। वो अंदर आया तो बिल्कुल सन्नाटा था। घर खाने को आ रहा था, घर में कोई नहीं था। मोबाइल वो घर पर छोड़ गया था। जल्दी से ऊपर कमरे में गया। कमरे में भी अंधेरा डूबा हुआ था। कमरा भी अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट्स ऑन की, मेरा भी नहीं थी। कहाँ चले गए सब? अशर बहुत परेशान हो गया था। मोबाइल चेक किया तो उस पर मेरा और फैसल भाई की मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। फ़ौरन से कॉल मिलाई। मेरा तो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर फैसल भाई को कॉल में तो उन्होंने बताया कि मेरा की अम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्हें फ़ौरन वहाँ जाना पड़ा। लेकिन अब उनकी तबीयत कुछ संभल गई थी, इसलिए अब उन्हें घर ले आए थे। अशर को सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई कि उस वक्त उसे वहाँ होना चाहिए था। फिर जल्दी से भतीजे को साथ लिए गाड़ी में बैठा और ससुराल रवाना हो गया। वहाँ पहुँचा तो सभी वहाँ मौजूद थे सिवाय अशर के। और उसे मजीद शर्मिंदगी तो उस वक्त जब उसने मीरा की भाभी के घर वालों को वहाँ बैठे देखा। अब हर एक को क्या पता कि वो क्यों लेट आया था। फिर भी थोड़ी बहुत वजाहत दे दी। हालांकि अशर के घर वाले बता ही चुके थे, मगर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसने देर से आने पर खुद भी माजरत की थी।
थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद मिरा की भाभी के घर वाले अपने घर वापस चले गए तो फैसल भाई, फरियाल भाभी और बीजान भी जानने के लिए उठ गए थे। अलबत्ता अशर मीरा के साथ वहीं रुक गया था। जब सब चले गए तो अशर ने फिर से अपने लेट आने पर उन लोगों से माजरत की थी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार ऐसा। मीरा के भाई ने अशर के कंधे पर हाथ रखते उसे कहा और कमरे से बाहर चले गए। मीरा की अम्मी सो गई थी तो अशर ने मीरा से अकेले में बात करने के लिए कहा तो वो उसे दूसरे कमरे में ले गई जो शादी से पहले उसका कमरा था। अब भी वहाँ मीरा की बहुत सी चीज़ें रखी थी और भाई ने अपनी बीवी से कह दिया था कि ये मीरा का कमरा है, वो जब आया करेगी तो उसी कमरे में रहेगी। लिहाजा उस कमरे की सेटिंग वैसे ही थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। मीरा, आप चल रहे हैं मेरे साथ? अशर सुबह होने वाली लड़ाई की वजह से परेशान था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मीरा ने मुंह ही फेर लिया। क्यों नहीं जाएंगी आप? अशर पहले ही परेशान था। उसका इनकार सुनने के बाद तो उसके दिल की धड़कनें जैसे रुकने लगी। आप जो सुलूक मेरे साथ करते हैं ना। अभी मीरा की बात भी पूरी नहीं हुई कि दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाज़ा खोला तो मीरा का भाई था सामने। अम्मी, आप दोनों को बुला रही हैं, ये कहकर मीरा के भाई ने एक गहरी नज़र अशर पर डाली और फिर तेज तेज कदम उठाता वहाँ से चला गया। बेटा, ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं, तुम्हारे बाबा ने मरने से पहले तुम्हारे नाम की थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही दोनों बच्चों का हिस्सा दे दिया था। ये घर और एक प्लाट तुम्हारे भाई के नाम है और दूसरा प्लाट तुम्हारे नाम किया था। मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में ही दे दो। मीरा की अम्मी ने वो फाइल मीरा की तरफ बढ़ाई थी। अम्मी, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मेरा लेना नहीं चाहती। मगर फिर माँ और भाई के कहने पर ले ली। वो दोनों वहीं बैठ रहे। कुछ देर फिर मरहा के भाई ने मीरा को इशारा करते हुए बाहर आने को कहा और फिर उसने अशर को भी बाहर बुला लिया था। मैं ज़रा अशर के साथ बाहर जा रहा हूँ, मीरा के भाई ने अपनी बीवी से कहा और फिर वो दोनों अशर की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए। वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरा ख्याल है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों के दरमियान क्या मसला चल रहा है। अगर आपने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा के भाई का चेहरा सुर्ख हो रहा था। कोई मसला नहीं है, वो तो हम वैसे ही। अभी अशर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो फिर से बोल पड़ा। मेरी बहन के मामले में मैंने कभी अपनी बीवी को बर्दाश्त नहीं किया, तो तुम क्या चीज़ हो? आपकी बार मेरा के भाई का लहजा ज़रा सख्त हो गया था। वो मैंने आपकी बहन को मना किया था कि मुझसे शादी न करे, मगर ये नहीं मानी। अशर की इस बात पर मीरा का भाई हैरान ही हो गया। क्या मतलब, क्यों मना किया था? उसे अशर की बात समझ नहीं आई तो हैरत से अशर की तरफ देख। वो मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं भी जान को नहीं बता सकता। मैंने शादी से इनकार किया था मगर वो नहीं माने। अशर नज़र झुकाए उसे सब बताने लगा। और तुम्हें मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए ज़रा सा भी उसका ख्याल नहीं आया? उसका बस नहीं चल रहा कि अशर का गला अपने हाथों से दबा देता। मैं इस्लामाबाद गया था, डॉक्टरों ने मीटिंग की थी। उनका कहना है कि इलाज में 60 से 70 लाख का खर्च आ गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इलाज करवा सकूँ। ऑस्ट्रेलिया के एक सर्जन ने सर्जरी का कहा है, लेकिन वो यहाँ ज़्यादा नहीं रोक सकती। इलाज के लिए वहीं जाना होगा। मेरे पास पैसे नहीं है तो बस ठीक है, जितनी ज़िंदगी है काफ़ी है मेरे लिए। इस अजियत को तो वो कब से ही अकेले जी रहा था, मगर पिछले 10-15 दिन से मेरा भी इस आग में जल रही थी। ठीक है, मरना तो है तुम्हारा, मगर मेरी बहन अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो गुस्से से पागल हो रहा था। तुमने मुझे बताना था, मैं ये शादी होने ही नहीं देता। अगर ये शादी ना होने देते तो वो जीते जी मार जाती, वो किसी और से शादी ना करती। उसने मुझे बचपन से चाहा है और ये साबितें उसने मुझे खुद बताई हैं। अशर खुद भी परेशान था। बहरहाल जो भी है वो अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। खुला के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे, अब तुम घर जा सकते हो। मैं खुद चला जाऊंगा घर। मीरा का भाई गुस्से से कहता वहाँ से उठ चुका था। अशर घाम से पागल होता। हाँ, उसने भी कहा था कि वो मेरे साथ घर नहीं जाना चाहती। चलो अच्छा ही है, राह जुदा हो जाएंगे तो फिर जीने की ख्वाहिश भी नहीं रहेगी। शुक्रिया मीरा, आपने मुझसे इतनी मोहब्बत की, मुझे मोहब्बत करना सिखाई। बस अब बीत जान की फिक्र रहेगी मुझे, पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजरेगी। बस ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, खामोशी से मर जाऊंगा। बेबसी क्या होती है उसे आज अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। फिर यकदम ही कुछ सोचते उसने मोबाइल से मैसेज किया था। वो होटल से निकल कर करीब ही एक पार्क में चला गया। इस वक्त वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। मेरी बहन, मेरी गुड़िया, तुमसे कितनी मोहब्बत थी मुझे। कभी दुनिया की गर्म हवा भी नहीं लगने दी तुम्हें, मगर तुम्हारा नसीब नहीं बदल सका। तुम्हारा ये बदकिस्मत भाई, मुझे माफ़ कर देना। तुमने क्यों किया ऐसा अपने साथ? मेरा मेरी जान, अपने भाई को तो बता रही थी, खुद पर इतना जुल्म कर ली, इतना कुछ सह लिया। क्यों किया तुमने अपने साथ? वे आवाज़ रो रहा था। अभी तो तुमने खुशियाँ भी नहीं देखी थी और इतनी बड़ी आजमाइश खुद चुनी तुमने अपने लिए। क्यों किया तुमने ऐसा? उसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी बहन को झंझोड़ कर पूछता, मगर वह फैसला कर चुका था और अब उसे इस फैसले पर अमल करना था।
خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔